ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला रांची और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में हल्के बादल छाए रहेंगे। आसमान खुलने के बाद वातावरण में तापमान बढ़ने की संभावना है एवं नमी में कमी होने के आसार हैं। हवा की गति सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में होने वाली वर्षा को ध्यान में रखते हुए मिट्टी में नमी बनाए रखने एवं संरक्षित करने के लिए निराई गुड़ाई करें। सिंचाई और किसी भी तरह का छिड़काव न करें। खड़ी फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें। परिपक्व फसलों एवं सब्जियों की कटाई साफ मौसम देखकर ही करें और फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि बारिश और तेज हवा के नुकसान से फसल को बचाया जा सके। लीची के पेड़ों पर फल लगने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। छोटे छोटे फल को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में प्लेनोफिक्स हार्मोन्स का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर करें। पशुओं के खाने के लिए चारे वाली फसल लगाने के लिए सिंचित क्षेत्रों में ज्वार का बुआई करें, जिसमें 40% प्रोटीन की मात्रा रहती है। ज्वार के लिए उन्नत किस्मों में रियो 988, पूसाचरी 615 एवं हरा सोना का चुनाव कर सकते हैं। बुआई के लिए बीज की मात्रा 16 से 18 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक थायरम 75 WP की 1.5 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। वर्तमान मौसम में सब्जियों की फसल में जैसे टमाटर, मिर्च आदि में पत्ती मोड़क बीमारी का प्रकोप देखने में आता है, जो कि सफेद मक्खी कीट से फैलता है। इस रोग से ग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें ताकि ये रोग दूसरे पौधों तक फैल नहीं पाए। और सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई मिथाइल ओडिमेटॉन 25 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय बकरियों में PPR रोग के आक्रमण की संभावना अधिक रहती है। इस रोग से ग्रसित जानवरों में तेज बुखार के साथ मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आंख और नाक से पानी निकलता रहता है और दस्त एवं निमोनिया का लक्षण दिखाई पड़ने लगता है। इस रोग का सही समय पर निदान नहीं होने पर जानवरों की मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग से बचाव के लिए प्रत्येक बकरियों को 3 महीने से कम एवं गाभिन बकरियों को छोड़कर PPR का टीका चमड़े के नीचे लगवाएं। इस रोग से बचाव के लिए जानवरों को धूप में जाने से बचाएं और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराएं। कद्दू वर्गीय फसलों में जड़ सड़न रोग का प्रकोप देखा जा रहा है। इससे बचाव के लिए किसान भाई टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइऑक्सीस्ट्रोबिन 25% का मिश्रण 1 ग्राम प्रति 2 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव दलसागर जिला बक्सर के चरणजीत राय ने। आपने बकरियों में PPR रोग के निदान के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। PPR बकरियों में होने वाली एक वायरस जनित बीमारी है। ये बहुत ही अधिक जानलेवा और संक्रामक बीमारी है। ये बहुत तीव्र गति से एक बीमार पशुओं से दूसरे स्वस्थ पशुओं तक पहुंचता है। शुरुआती समय में बकरियों को काफी तेज बुखार रहता है। तेज बुखार कहने का मतलब 105 से 6 डिग्री तक भी फ़ारेनहाइट तक भी बुखार जाता है। बकरियां काफी सुस्त रहती हैं, चरने फिरने में अपनी रुचि कम दिखाने लगते हैं। किसान भाई, हम इस रोग से बचाव के लिए जितना सतर्कता बरतें उतना ही अच्छा है। इसके टीकाकरण हम 3-4 महीने के बकरियों के से शुरुआत कर सकते हैं।
पहला टीका हम 3-4 महीने की उम्र में दें। उसके बाद में इससे एक 40 से 45 दिन में हम बूस्टर डोज दे भी सकते हैं। अगर नहीं भी दे पाते हैं तो इसको आप सालाना अगर आप रिपीट करते जाते हैं कुछ दिनों तक, 2-3 साल तक अगर आप इसको सालाना रिपीट करें, फिर उसके बाद आपको ये वैक्सीन को 3 साल में भी एक बार दें तो इस रोग से आने की क्षमता नहीं के बराबर रह जाती है। तो इसमें अगर आप रेगुलर वैक्सीनेशन करते हैं तो ये काफ़ी बच्चे इस रोग से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और इसको वैक्सीनेशन करने का जो ऐसे तो पूरे सालों भर कभी भी आप अपने बकरियों को इस बीमारी से वैक्सीन कर सकते हैं, पर अच्छा समय होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास में अगर आप इस वैक्सीन को करते हैं तो अधिक सुरक्षा मिलने की संभावना रहती है। साथ साथ एक सावधानी और बरतनी है, जब आपको वैक्सीनेशन करना हो तो उसके करीब 10 से 15 दिन पहले अगर अपने बकरियों को कृमिनाशक दवा पिला दें तो ये टीका की जो प्रभाव क्षमता है, रोग रोधी क्षमता है, ये हम अधिक हासिल कर सकते हैं और आपकी बकरियों को सुरक्षा अधिक से अधिक मिल सकती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी